अस्सलामुअलैकुम। क्या ले ठीक है? खैर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया नाश्ता वाश्ता? नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, गाना बनाया है। अभी आप जाओगे कैमरे में उधर को दिखाना, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। वाशरूम का काम हमारे जो है वो जारी सारी है। हमारे इस फार्म हाउस पे लेमन गार्डन के बिल्कुल साथ एक कॉर्नर पे बनाया। लास्ट व्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा, छत के बनेरे वगैरह जो है वो हमने बना दिए थे, शापर वगैरह डाल दिया था, छत पे जो मिट्टी की ज़रूरत थी वो भी डाल दी थी। और आज प्रोग्राम है इसकी लपाई का। हल्की फुल्की मिट्टी मज़ीद अजीज़ भाई ने मेरे आने से पहले डाल दी है, जो इसकी लवान है पानी की वो, ताकि एक साइड को बन जाए और पानी आराम से निकल जाए। अब इसके ऊपर लपाई इंशाल्लाह जो वो कर देते हैं। लपाई के लिए मिट्टी में पानी भर दिया है, मिट्टी थोड़ी सी चिकनी होती है, गलती है, उसके बाद इंशाल्लाह छत पे लपाई शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? नेकी और पूछ पूछ, चाह से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हम, तो यही तो चाहिए आप सबकी चाह। माशाल्लाह लेमन गार्डन में से जड़ी बूटियाँ जो ख़त्म हुई हैं तो गार्डन की हालत खूबसूरत हो गई है माशाल्लाह। घास भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो जड़ी बूटियाँ थी वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी हमारे इस बाग को। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह घास का भी जो है ना वो सद्देबाब किया जाएगा। और ये आ गई जी सुबह सुबह हमारे पास चाय, अजीज़ भाई के हाथों से तैयार करता। बिस्मिल्लाह। कैसी लगी चाय आपको? ज़बरदस्त माशाल्लाह। नमक भी डाला ना? थोड़ा सा जायके वास्ते डालता हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली, चाय का बहुत मज़ा आया। लेकिन अभी यहाँ पे जानवर घुस आए थे, एक बंदे के वो निकालने गया हुआ, वापस आके देखा तो ये देखें क्या सूरत हाल बनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना अच्छा खूबसूरत तैयार हमारा ये जो था कद्दू, वो किसी जानवर ने खाना शुरू कर दिया। ये देखें, हमें ये लगता था कि इस कद्दू को कोई भी जानवर जो है वो ख़राब नहीं करता। यही वाली फसल अपने खेत में, अपने लेमन गार्डन में लगाने का प्रोग्राम था। आज ये गलतफहमी भी निकल गई, इसको भी जो है वो जानवर जंगली ख़राब करते हैं। काम शुरू हो गया छत पे लेके जाने का, मिट्टी पकड़ाते जाओ सीढ़ियों पे, फिर ऊपर से काम हमारा। और मिट्टी छत पे लाके इस तरह से प्लस्तर करते जाएंगे मिट्टी का। लपाई का ये काम हमारा जो है वो इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद इसके ऊपर एक और हमने तरकीब लगानी है, एक और अपना आइडिया जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी वजह से इंशाल्लाह हमारे इस वाशरूम में किसी किस्म की लीकेज का कोई चांस ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अब हमारी ड्यूटी यहाँ से नीचे से ही मिट्टी लेके जाने की ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त मिट्टी जो है वो मलाई की तरह तैयार हो गई है। इसमें काफ़ी दफ़ा कई सही मारी है तो उस वजह से काफ़ी नरम हो गई है। और नरम करने का फ़ायदा ये होता है कि छत पे जो लपाई हो रही है वो ज़रा आसान हो जाती है। बिस्मिल्लाह, हम उठा के ले चलते हैं अब इसको ऊपर। आ सकते हैं हम दोनों हाथ में सरूफ रख के भी। हमारी इस कहानी में जो मिट्टी बनी थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब इसमें फिर से एक दफ़ा कई फेर लेते हैं ताकि नीचे से मिट्टी जो है थोड़ी और ऐड हो जाए और वो भी गारा बन जाए हमारे इस छत की लपाई के लिए। ऑलमोस्ट सारा छत हो गया, ये थोड़ा सा कोना रह गया, लेकिन पसीने से मेरा ये हाल हो रहा है। आफ्ताब साहब भी आज फुल आबोताब से चमक रहे हैं। हवा तो थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन पसीना खुश कोई नहीं हो रहा। टफ काम है यार, वज़न उठा के सीढ़ियाँ चढ़ना, और वो भी ये वाली बांस वाली। और अजीज़ भाई तकरीबन छत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। पानी चाहिए और? नहीं बस मुकम्मल हो गया भाई। मुकम्मल हो गया? मुकम्मल हो गया। वाह क्या बात, जान छूट गई काम से। अब आप ऊपर आकर देख सकते हैं। हम भी देखते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। गर्म मौसम में काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत सी लिपाई हो गई है। अजीज़ भाई इसके ऊपर आप सीमेंट नहीं डालना? तो जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस था वो इसके ऊपर सीमेंट डालना है। सीमेंट कैसे डालना है वो भी आपको दिखाते हैं। बस थोड़ा सा ये खुश्क हो ले मज़ीद, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह अब उतनी देर हम रेस्ट कर सकते हैं। ये वाला तो उस दिन आपने ईंटों के नीचे दे के ख़राब कर दिया था ना, वो देखो, किस चीज़ ने खाया? देखो जाके किसने खाया। आप भी जंगल के पास रहते हो। ये तो ख़राब कर दिया यार उन्होंने। काट लेना, काट लेना चाहिए ना, आधी आज सब्जी बना के खाते हैं। ये भाई चूहों ने खाया है। चूहे यार इतना नहीं खाते, ये वो देख, सेड़ नहीं होती, सेड़ कांटों वाली, शायद उसने ये दांत तो चूहे वाले लगे हुए। उसके भी इसी तरह के होते हैं। चूहे इतना बड़ा वो नहीं वो तो बांधते। इसको सारे को खा जाएगी।
छुरी से काटते हैं। छुरी लाता हूँ। तो अब इसको काट के रख लेते हैं। बिल्कुल तैयार था ये और ज़ाया हो गया साथ से कह रहे। थोड़ा डंडी रख के काटो साथ में आप। ठीक है, दिखाओ छुरी। दूसरा भी उतार लेते हैं, इसको रखते हैं इधर रख दो। अच्छे भले तैयार हुए हमारे कद्दू थे। सिर्फ भाई मुबारक का प्रोग्राम था कि इसकी जो रेसिपी बनाएंगे फ़ौरन ताज़ा फ्रेश तोड़ के, तो उसी इंतज़ार में ही जो है ये काम लग गया। दूसरा वाला जो कद्दू था हमारा बड़ा, वो छुपा हुआ था, इस वजह से थोड़ा बचा हुआ है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वो वाला कद्दू जो था वो ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा भी था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें साबित ही मिल गया। साइज में देखा फर्क, वो खाए जाने के बाद भी जो इससे बड़ा लग रहा है। सख्त तो नहीं अजीज भाई? ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, ख़ासतौर पे इसका जो छिलका होता है वो इंतहाई सख्त होता है। लेकिन फिर भी जो जानवर ने देखे कैसे दांत लगाएंगे, कितने ब्लेड की तरह तेज़ दांत है जानवर के। हाँ, कहाँ जा रहे हो? ये अभी हमने काट के निकाल दिया है। ये उसी के लिए फेंक देते हैं वापस। जब भी आएगा खुद ही खाएगा। ये जहाँ से ख़राब हुआ था, आजमत भाई वहाँ से काट के थोड़ा साफ़ कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन, खाने के लिए ज़बरदस्त होता है। मर्सिडीज़ का निशान बन गया। आजा भाई। अफसोस की ये खबर देखने के बाद अब मज़ीद यहाँ बैठने को दिल नहीं चाह रहा। प्रोग्राम ये बनाया कि हल्के फुल्के से बादलों ने एक दफ़ा फिर सूरज को कवर किया, तो हम अपने लेमन गार्डन में चलते हैं और लेमन गार्डन के अंदर ये पौधे और खेलों की सफाई का काम जो है वो शुरू करते हैं। 18-19 खेलें रोज़ाना की 1-1, 2-2 करेंगे तो काम जो है वो जल्दी निपट जाएगा। वैसे कान में काफ़ी दर्द चल रहा है आजकल, इसी वजह से बार बार हाथ मेरा अक्सर वीडियो क्लिप्स में कान के ऊपर ही होता है। औजार हमने ले लिए हैं, अपनी कस्सी और साथ में खुरपा। अजीज़ भाई जो है वो माशाल्लाह काम के लिए पुरजोश हैं, वो पहले ही वहाँ जा चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि कस्सी की मदद से करते हैं और इस तरह साफ़ करके घास जो है वो ऊपर फेंक देंगे। बेशक सेंटर में फेंकते जाओ घास, क्या ख्याल है? हाँ, ये सेंटर में रख। मेरा प्रोग्राम था खुरपे वगैरह से करने का, लेकिन अजीज़ भाई कह रहे हैं ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, काम जल्दी निपटेगा और ज़्यादा निपटेगा। तो फिर अब स्टैंड और साथ में उठाते हैं अपनी ये बड़ी वाली कस्सी। ये ज़रा वजनी है, काम आसान हो जाता है। पानी भी पी लेते हैं एक दफ़ा लगे हाथ। कस्सी से थोड़ा सा काम शुरू किया था, बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे काम की, तो फिर मैंने सोचा हम अपने खुरपे से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है काम खुरपे से। अजीज़ भाई की निस्बत स्लो तो है, लेकिन ये कि मुझे ये काम करने में ज़्यादा इजी लग रहा है कस्सी की निस्बत। और घास भी और गोडी भी साथ के साथ ही होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह करते चलते हैं। पौधों को गोडी भी साथ के साथ होती जाएगी और खाल भी हमारे साफ़ होते जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ खाल ही साफ़ करने हैं, सेंटर से रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है उसमें हमें ये वाले बेड्स की जो है वो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से काम दोनों पार्टियों ने इकट्ठे शुरू किया था, यानी मैंने और अजीज़ भाई ने। मेरी वाली जो खेल है वो यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अजीज़ भाई की स्पीड देखें, वो वहाँ से शुरू हो के चलते जा रहे हैं खेल वो सेंटर तक ले गए हैं। अजीज़ भाई आप स्पीड से काम कर रहे हो यार, मुझे बताओ कैसे करना है कस्सी से? कसी से दोनों साइड से छील के इसको बीच में गिरा लो, फिर हाथ से घास निकाल के फिर हल्की हल्की नीचे से मारते जाओ। सही है, इसका तरीका कार ये है। मैंने शुरू किया था कस्सी से,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी जो मिट्टी नीचे इकट्ठी हो रही है उसको कैसे मैनेज करना है। थोड़ी बहुत मिट्टी खेल में से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी और दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करते हैं अब कस्सी की मदद से, ताकि हम भी जल्दी जल्दी अजीज़ भाई के साथ पहुँचे, काम में पीछे ना रह जाएं कहीं। वैसे कस्सी से काम जो है वो स्पीड से हो रहा है, लेकिन इशू सिर्फ ये आ रहा है कि ये वाला जो काम है जो मैंने खुरपे की मदद से किया ये ज़रा लॉन्ग लाइफ है और कस्सी वाला जो है वो घास दोबारा जल्दी देगा, क्योंकि जड़ें जो है घास के अंदर ही हैं जैसे ये देखें, और बन्नी के ऊपर से भी जो है वो सफाई कम हो रही है, लेकिन वहाँ पे घास जो है वो जल्दी उगाएगा। और हमने जो खुरपे की मदद से की है वो ज़रा लॉन्ग लाइफ रहेगा और इसमें घास काफ़ी देर से आएगा दोबारा, क्योंकि ज़मीन है यहाँ पे घास जड़ी बूटियाँ तो उगनी है, लेकिन ये कि खुरपे से किया वो जो काम है वो ज़्यादा देर पाया। उसके अलावा बन्नियाँ जो है वो भी अच्छी तरह साफ़ हो रही हैं खुरपे से, तो मैं अब खुरपे से ही करता हूँ। चलो हम रेस नहीं लगाते अजीज़ भाई से, लेकिन काम की लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी, दोबारा हमें इतनी जल्दी ये करना नहीं पड़ेगा। तो मौसम देखिए कैसा हो गया, हवा मज़ेदार चलने लगी है और आसमान पे सही काले वाले बादल इकट्ठे हो गए हैं। लग रहा है कि ये वाले बादल जो है वो बरस जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और कुछ होना हो पसीना साथ साथ खुश्क होता जाएगा अब हमारा। पर ये काम जो है वो काफ़ी लेंथी है और हमारे पास तकरीबन 20 खेले हैं साफ़ करने वाली। खुरपे वाला काम वैसे माने ना माने आहिस्ता तो है लेकिन साफ़ सुथरा है। अजीज़ भाई दुकान से जाके बोतल शोतल ले आए हैं, अब होगी यहाँ पे अय्याशी काम के साथ साथ। वाह बिस्किट बंदे सुपारियाँ भी, वाह। अब बोतल इंजॉय करते हैं मैं और अजीज़ मिल के इस ज़बरदस्त से मौसम में। जब अजीज़ भाई गए थे धूप थी, वापसी तक छाँव हो गई है। ये अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर हवा तेज़ हुई है, एक कबूतर मैंने देखा अभी दरवाज़ा खोलते हुए सारे के सारे अंदर आ गए हैं पहले ही। कितने इंटेलिजेंट हो गए माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। बारिश का डर ना होता तो गोडी करने वाला यही टाइम था। वैसे यहाँ तैयारी शुरू हो गई है सीमेंट बनाने की। सीमेंट मिक्स करके तो इसे लेके चलते हैं अब छत पे। अजीज पे पाँव लग जाएगा छत पे, गीला है पर बारिश से पहले हमें करना है। तो वो करने के लिए अब जुगाड़ ये सोचा हमने फट्टा जो है वो छत पे रख लेते हैं और फिर फट्टे के ऊपर खड़े होकर बाकी का काम जो है वो पकड़े जी अजीज भाई। आने दो फट्टा ऐसे रख के तो आराम सुकून से बगैर छत पे पाँव लगाए काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया जी। जो हमने लपाई की थी ये देखें हल्की हल्की फटना शुरू हो गया, फिर बाद में यही लीकेज का बाइस बनती है, इसलिए ऊपर अब इसके फेर देंगे हम। जो नीचे सीमेंट बनाया वो इसके लीकेज का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें जी बगले इंजॉय करते हुए हवा को, दूर दूर तक हमें हरियाली नज़र आती है, सीमेंट के पहाड़ के ही नज़र नहीं आते ये वाले। हवा कुछ कम हुई है तो हम सीमेंट उठाते हैं और छत पे होने वाला अभी नेक्स्ट जो काम है वो आपको दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर चढ़ने लगूं। देख ले कितना मुश्किल है वीडियोग्राफी, बंदर बनना पड़ता है इस पे चढ़ने। वैसे मज़ेदार काम है यार इस जगह पे खड़ा होना। ये देखे गरमाले का कमाल है, बिल्कुल फर्श कर दिया उसको। अब फट्टा थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा। जो सीमेंट का मिक्सचर ऊपर ले जो सीमेंट ऊपर लेके आए थे वो लग गया और धीरे में सीमेंट चाहिए तो चलते हैं, हमें फिर से नीचे जाना पड़ेगी। वो अपने कॉरिडोर में बना हुआ सीमेंट ले
जॉली हमारी भी जो है वो मौसम एंजॉय कर रही है, नींद पूरी कर रही है अपनी। हमें ज़रूरत पड़ गई है पानी की, तो लोटा एक पानी का ले चलते हैं। वॉशरूम के अपने छत पे थोड़ा सा हल्का फुल्का छिड़काव के लिए पानी। और हम इस टाइम और भी ज़्यादा रिस्की जगह पे खड़े हैं। ये बांस जो है थोड़ा कमज़ोर भी है मेरी तरह, तो बेहतर ये है कि हम नीचे ही रहते हैं। तरीका है, अभी बात ही लगने लगी थी। फर्श मुकम्मल होता तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अपने छत की। अजीज़ भाई को छत पे सामान पहुंचा के मैं गया हुआ था अभी गोडी करने के लिए, तो कॉल आ गई है घर से कि अब्बू जी की जो है वो थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो पथरी वथरी का मसला हो रहा है उन्हें, तो उन्हें लेके जाना है आज गुजरांवाला वहाँ चेकअप के लिए। तो अब यहाँ अजीज़ भाई को अपने काम में छोड़ के अजीज़ भाई के हवाले करके ये सारा तामझाम, तो हम अब निकलने लगे हैं यहाँ से गुजरांवाला के लिए। चल के अब्बू जी का जो है वो चेकअप करवाते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अपना भी कान दिखा ही लेंगे कोशिश करके। ये लीक ही होता रहता पानी देखने में प्यारा। अलबत्ता छत जो है वो मेरा ख्याल अजीज़ भाई ने मुकम्मल कर दिया माशाल्लाह। ले अजीज़ भाई मुझे आ गई घर से कॉल, अच्छा जाना पड़ेगा, हो सकता है कल मेरा ना चक्कर लगे, अच्छा तो जोली को खाना फिर आपने बना के डालना, ठीक है? कोई मसला नहीं। वैसे तो चक्कर लगा लेंगे बेमबारिक भी, लेकिन ये कि अगर वो ना भी आए तो फिर आप वैसे अगर कोई काम भी हुआ ना मुझे तो मेरे पास आपका नंबर हाँ कॉल माल कर लेना, कोई नहीं मसला। सही है। बस इसके बाद फिर मुझे मट्टी उधर गिरानी है हाँ, रेडी के साथ। हाँ मिट्टी तो गिराना है और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बाग की तरफ जो आज काम शुरू किया ना इसको आहिस्ता आहिस्ता निपटाना है। ठीक है, अब निकलते हैं गुजरांवाला के लिए। सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया और आज मैं हेलमेट भी नहीं पहन के निकल सका क्योंकि हेलमेट मेरा जो है वो गया हुआ है मतलब घूमने फिरने, और हम बगैर हेलमेट के जा रहे हैं गुजरांवाला को इंशाल्लाह। फार्म हाउस से आके सिर्फ जल्दी जल्दी तैयारी करवाई अब्बू जी की और निकल पड़े हैं इंशाल्लाह गुजरांवाला। और इंशाल्लाह उम्मीद है आज ही हमें कंसल्टेंट मिल जाएगा डॉक्टर, जिससे इंशाल्लाह जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाएगी अब्बू जी की। भाई शौकत के गोदाम हम पहुँचे हैं, तो माशाल्लाह ये देखें टीप टाप करके घूम रहे हैं इधर। क्यों नहीं जैसे आप लोगों के पास सा हालत बिगड़ी हुई थी वैसी तो नहीं है ना। से कोई देसी दवा दारू होता है। यहाँ पे आए हैं तो ये छोटे छोटे फैन हमारे पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम, क्या रही आज तो मौसम ठीक है यार, आज भी पंखा लेके घूम रहे हो, क्या गर्मी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या छोटे पे ठीक हो? तो ये हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं और पीछे पीछे भागते आए हैं। और अब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के अब्बू जी की दवा लेके और ये बैग साथ में जाके लगवा दिए, तो आ गए हैं घर वापस। अब जी उनका था फील कर रहे हो? चलो अल्लाह शिफा दे। हाँ तोहफा नहीं चंगा, थोड़े दिन ही है, इंशाल्लाह जल्दी जान छोड़ जाएगी। मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है और मेडिसिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी 4-5 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा चेकअप होगा और फिर ये बैग से जो है वो जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि किसी किस्म की कोई पथरी की शिकायत जो है वो नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह में कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो ज़ाहिर नहीं हुई, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हल्का फुल्की सोजिश वगैरह की वजह से किसी वजह से जो इस तरह का सिस्टम हुआ है वो दवाइयों से इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा साहब भी हैं यहाँ पर, क्या हाल है? ठीक है, आपको तो नहीं कोई दुआ की ज़रूरत? नहीं अब जी के लिए दुआ करें हमारी खैर।